फॉरगेट अबाउट तहसीलदार, सब डिविजनल साहब, कमिश्नर साहब जी, आपसे जो पूछ रहे हैं उतना जवाब दीजिए। जी, हमारे फादर इन लॉ की वसीयत थी, हमारे पिता, हमारे पुत्र, हमारे हस्बैंड खत्म हो गए थे, क्योंकि देखिए ऐसे आपके ऐसे हाथ हिलाने से फैक्ट्स नहीं बदल जाएंगे। मैंने जो सवाल पूछा उस सवाल का उत्तर दीजिए, डोंट वेस्ट टाइम। तहसीलदार साहब आपके लिए भगवान होंगे, आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं उसका उत्तर दीजिए। यू कैन नॉट मिसलीड। इन दिस केस the property was belonging to Magna. It was allotted on late. I have filed a reply. In para it is very specific. The petitioner herein seeking the mutation on basis of disputed bill. First thing. When was dispute filed? Because my lord, bill is under challenge before which court? the सरप्राइजिंगली अलर्ट से। अरे एक सेकंड, आपसे जो पूछना उतना बताइए, सरप्राइजिंग तो बात में मैं बता रहा हूँ। वो वसीयत को चुनौती कहाँ दी गई है? बिल एक्चुअली बिल के आधार पर जो आदेश से बता रहे हुआ है, दिस ऑर्डर वाज नॉट प्लेस्ड बिफोर दिस कोर्ट 29/7/2016। आपसे जो पूछ रहा हूँ उतना तो बता दीजिए कि जब यह वसीयत और तुम पार्टी नहीं थे तो आपने उसको चुनौती कब दी है तो बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ सर, पूरा केस है सर कि मगना की मृत्यु होने के बाद इन्होंने बिल के आधार पर नामांतरण का आवेदन लगाया, क्योंकि वो पट्टी की भूमि थी। एडिशनल कलेक्टर साहब के यहाँ हम पहुंचे, हम मगना के पूर्व व्रत पुत्र की पत्नी है, वो बच्चे हैं, तो हमने वहां पहुंचे तो आर्बन देखिए, एडिशनल कलेक्टर साहब ने आदेश किया कि इस चूंकि पट्टे की भूमि है तो तहसीलदार इज डायरेक्टेड आर्बन में बेकार लिविशन, तहसीलदार इज डायरेक्ट टू इंक्वायर द मैटर एंड द पास एन ऑर्डर amongst the all legal years. ये ऑर्डर सर आर्बन है, इट वाज डेटेड 20/10/2012। दिस ऑर्डर वाज नेवर कंप्लाइड विद। अच्छा, इस ऑर्डर को कभी कंप्लाइड नहीं किया गया 2012 के। इसके बाद सर कुछ नहीं हुआ तो हमने एक एप्लीकेशन लगाई नामांतरण के लिए, होती नामांतरण के लिए तहसीलदार साहब का। जब तहसीलदार साहब के यहाँ हमारा नामांतरण चल रहा था तब इन्होंने बताया कि एक कोई केस हुआ है 29/7/16 में जिसमें किसी बारिश को पार्टी नहीं बनाया गया, ना हमको बनाया गया, विराट में लिखा है, और कोई किया गया। तहसीलदार साहब ने पाया। आपसे जो पूछ रहे हैं उतना बताइए जी। अगर एक वसीयत है और वो डिस्प्यूटेड है तो उसके डिक्लेरेशन के लिए सूट कब लगाया? तो सर हमें मालूम पड़ा यहाँ से। कब मालूम पड़ा? जब यहाँ पर ये देखे R2 देखे सर। अरे R2 तो ठीक है, किस तारीख को मालूम पड़ा आपको? हमें मालूम पड़ा सर, ये R2 की दिनांक है 10/11/2012 मालूम पड़ा कि एक है क्योंकि तहसीलदार साहब ने उस बिल के आधार पे। फॉरगेट अबाउट तहसीलदार, सब डिविजनल साहब, कमिश्नर साहब जी, आपसे जो पूछ रहे हैं उतना जवाब दीजिए। जब आपको इस वसीयत की जानकारी हो गई उसके बाद आपने इस वसीयत पार्टी आपको जानकारी हो गई, आपने खुद का R2 से जानकारी हुई। R2 में if you were not a party, did you challenge? You were claiming through that diseased person, आप डिजीज पर्सन के डिजीज पुत्र की वाइफ है, ठीक है, उसकी वसीयत को आपने चुनौती दी क्या? हमारे फादर इन लॉ की वसीयत थी, हमारे पिता, हमारे पुत्र, हमारे हस्बैंड खत्म हो गए थे, क्योंकि देखिए ऐसे आपके ऐसे हाथ हिलाने से फैक्ट्स नहीं बदल जाएंगे। मैंने जो सवाल पूछा उस सवाल का उत्तर दीजिए, डोंट वेस्ट टाइम। अब हमें जब उन्होंने किया तो तहसीलदार साहब ने उस बिल को नहीं माना। साहब आपके लिए भगवान होंगे, आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं उसका उत्तर दीजिए। यू कैन नॉट मिसलीड द कोर्ट। तहसीलदार साहब ये प्रैक्टिस जो है ना छोड़ के आइए घर पर। आपसे जो डायरेक्ट सवाल है उसका डायरेक्ट उत्तर दीजिए। हमने सब्स्टिट्यूट नहीं लगाया ना, फिनिश देन। if that bill is not under challenge then it is to be treated as a final will of the deceased. Now the only issue is that whether that will can be acted upon or not. It was not acted upon. It cannot. You cannot simply say that it was not acted upon. आप चीज को समझने की कोशिश करिए। आपको 2012 में वसीयत की जानकारी हो गई, आपके ससुर साहब की वसीयत की जानकारी हो गई, उसके बाद आपने क्या उस वसीयत को चुनौती दी? आपका कहना है नहीं दी। जब आपने वसीयत को चुनौती नहीं दी तो उस वसीयत को चुनौती दिए बगैर आप अन्य कार्रवाइयों को कैसे चुनौती दे सकते हैं जो इनके पक्ष में है? हम रूल से चलेंगे, कानून को समझेंगे तब होगा। अब पक्षकार की गोद में बैठ के देखेंगे तो कुछ कानून समझ में नहीं आएगा। पैरा 8 देख लें, मेरे रिप्लाई का पैरा 8 देख लें। पैरा 8 पढ़िए।
The answering respondent humbly declares though the petitioner has not filed any document relating to mutation order dated 29/7/2016 and the answering respondent but not parties in that proceeding. This can be disposed of directing the Tehsildar to carry out mutation in terms of the will, because that will has not been challenged despite knowledge to the other parties since 2012. That is the only matter. All impugned orders are required to be set aside. This is the crux of the matter. 2 minute का केस है, लिखिएगा. This petition is filed by Srimati Phula Ahirwar, being aggrieved of the acts of the order dated 9/2/23 passed by the Additional Commissioner Sagar Division Sagar in case number 995/A6-2020-21 on the ground that the revenue authorities have overlooked the fact that petitioner was claiming mutation on the strength of a will of her क्या नाम है उनका, किसकी वसीयत के आधार पर? Magna है sir, he was allotted land. पट्टा मिला था उसको. Magna was granted a patta by the state. Full stop. Next one. Though Shri Anup Saxena has raised several arguments, but admits that despite gaining knowledge of the will in the year 2012, private respondent never challenged the will before the appropriate civil court. Full stop. Next para. In view of such admission, now the revenue authorities are only required to examine as to whether on the basis of a will can a mutation be carried out in a land which is admittedly that of patta or not. Question mark. Full stop. No other question survives for adjudication. Full stop. Prima facie, this court is of the opinion that unless there is violation of the terms and conditions of patta, mutation has to be carried out in the favor of the beneficiary of the will, because will is not under challenge, and therefore the impugned order is set aside. Concerned Tehsildar is directed to carry out mutation in favor of the beneficiary of the will in accordance with law within 30 days and take all consequential actions as are required under law. The above terms petition is allowed and disposed of. विल भी चैलेंज नहीं हुआ और उनके साथ फूला का जो विल के आधार पे आर्डर है वो भी चैलेंज नहीं हुआ. चलिए अब आगे चलिएगा. Sir, I would be at liberty to appear before the Tehsildar. काय के लिए आप क्या करेंगे तहसीलदार के सामने? कर सकते हैं ना सर. नहीं, इसीलिए तो हमने उसको डायरेक्ट कर दिया कि आपका डिस्प्यूट खत्म कर दें. अब नाउ ही इज बाउंड बाय द ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट. ठीक है. I would be at Next case. least one opportunity. No opportunity is required.